नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और पवित्र मानी जाने वाली परंपरा पर बात करने वाले हैं। आकाश दीपदान। दीपावली नजदीक आती है तो ये शब्द सुनने में आता है ना, पर अक्सर हम इसके गहरे मतलब और महत्व को शायद पूरी तरह समझ नहीं पाते। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी पारंपरिक रस्म के अलग अलग पहलुओं को सामने रखती है, जैसे कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके पीछे की मान्यताएं क्या हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण है, और इसे करने का तरीका क्या है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस स्रोत के जरिए आकाशदीप दान की परंपरा को थोड़ा और गहराई से समझें। आकाश में दीप चलाना, ये कल्पना ही मन में एक खास तरह की शांति और उत्सुकता जगाती है। चलिए देखते हैं कि हमारे स्रोत इस बारे में क्या खास बातें बताते हैं। इस विषय की परतें खोलने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से। ये आकाश दीपदान आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक दिया है जिसे ऊंचाई पर रख दिया? नमस्कार। इसका शाब्दिक अर्थ तो बहुत सीधा है, जैसा नाम से ही पता चल रहा है। आकाश में दीप का दान, या कह लें आकाश की ओर दीप जलाना। लेकिन जैसा आपने पूछा, ये महज एक दिया ऊंचाई पर रखना भर नहीं है। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से दीपावली के समय और खासकर कार्तिक मास में किया जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र कर्म माना जाता है जी। अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो इसमें घर की छत, बालकनी, आंगन या फिर मंदिर जैसी कोई ऊंची जगह, वहां एक दीपक जलाकर स्थापित किया जाता है। इसी दीपक को आकाश दीप कहते हैं। और इसकी ऊंचाई का एक प्रतीकात्मक महत्व जरूर है। ये आकाश की ओर, ऊपर की ओर इशारा करता है, जो दिव्यता और पितरों के लोक से जुड़ा हुआ माना जाता है। अच्छा, तो ऊंचाई सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि उसका एक सिंबॉलिक प्रतीकात्मक जुड़ाव भी है। जी। इसका महत्व और भी गहरा है। ये दीपक आखिर किसके लिए जलाया जाता है? इसका उद्देश्य क्या होता है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ रोशनी फैलाने का साधन नहीं है कि ये दीपक कई सत्ताओं के प्रति एक समर्पण का भाव है। मुख्य रूप से इसे भगवान विष्णु, हमारे पितरों यानी पूर्वजों और अन्य देवी देवताओं के प्रति समर्पित माना जाता है। तो ये सिर्फ फिजिकल क्रिया नहीं, उससे कहीं ज्यादा एक आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है, श्रद्धा और कृतज्ञता जताने का एक तरीका। ये तो काफी व्यापक दायरा हो गया इसका। भगवान विष्णु, पितर और देवतागण भी। लोग इस परंपरा को क्यों निभाते हैं, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? हमारे पास जो जानकारी है वो इसके कई महत्वपूर्ण कारण बताती है। सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा प्रचलित कारण है देवताओं और पितरों की प्रसन्नता। ये एक गहरी आस्था है कि आकाश दीप जलाने से देवतागण खुश होते हैं और हमारे पूर्वज भी तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। ये उनके लिए एक सम्मान दिखाने का तरीका है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है इसका प्रतीकात्मक अर्थ। ये दीपक अंधेरे पर उजाले की जीत का प्रतीक है। सिर्फ बाहरी अंधेरा ही नहीं, बल्कि जीवन में आने वाले अज्ञान, निराशा और नेगेटिविटी के अंधेरे को दूर ज्ञान, आशा और सकारात्मकता का प्रकाश फैलाने का प्रतीक माना जाता है। हर जलता हुआ आकाशदीप जैसे एक छोटी सी आशा की किरण होता है। और ये बात थोड़ी और समझाएंगी, क्या ये सिर्फ एक एहसास है या इसका कोई और असर भी माना जाता है? हाँ, स्रोत इस पहलू पर रोशनी डालते हैं। ये माना जाता है कि जब कार्तिक मास या दीपावली के दौरान बहुत से घरों में एक साथ आकाश दीप चलाए जाते हैं, तो इससे सिर्फ एक घर में नहीं बल्कि पूरे परिवेश में, पूरे वातावरण में एक सामूहिक सकारात्मक ऊर्जा बनती है। सोचिए जरा, हर छत पर टिमटिमाता एक दिया, ये व्यक्तिगत आस्था का एक सामूहिक रूप बन जाता है जो माहौल को शुद्ध और ऊर्जावान बनाता है। तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत एहसास नहीं बल्कि एक कम्युनिटी पर एक सकारात्मक प्रभाव डालने वाला कर्म माना जाता है। ये विचार तो काफी शक्तिशाली है, एक अकेले का कर्म और उसका सामूहिक प्रभाव। स्रोत में भगवान विष्णु की कृपा और घर में धन समृद्धि आने की बात भी है। इसका क्या कनेक्शन है आकाशदीप से? जानकारी के अनुसार एक और गहरा विश्वास इससे जुड़ा है। भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में, जो कि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, उसमें आकाश दीप जलाने से उनकी विशेष कृपा मिलती है। और जब पालनहार प्रसन्न होते हैं तो घर में सुख, शांति, स्थिरता और धन समृद्धि का भी आगमन होता है। ये उस कृपा का ही एक फल माना जाता है। वो है पितरों का मार्गदर्शन। ये शायद सबसे ज्यादा भावनात्मक जुड़ावों में से एक है इस परंपरा का। पितरों वाली बात वो मुझे भी बहुत अहम लगी। स्रोत इसे सिर्फ दीपावली से नहीं बल्कि पितृपक्ष के बाद जो पूरा कार्तिक मास आता है उससे जुड़ते हैं।
ये मार्गदर्शन वाली बात क्या है? पितरों के अंधेरे मार्ग को रोशन करने का क्या मतलब है यहाँ? बिल्कुल। कार्तिक मास जो पितृपक्ष के ठीक बाद आता है, हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है। मान्यताओं के अनुसार इस समय पितर पृथ्वी लोक के काफी करीब माने जाते हैं, तो आकाश दीप जलाकर हम प्रतीकात्मक रूप से सिंबॉलिकली उनके रास्ते को रोशन करते हैं। ये एक तरह से उनके प्रति हमारा आभार और श्रद्धा है, और ये कामना भी कि उन्हें शांति मिले, उनका आगे का मार्ग आसान हो। खासकर कार्तिक मास की अमावस्या यानी दीपावली की रात, जो साल की सबसे काली रातों में से एक गिनी जाती है, उस रात जलाया गया आकाशदीप और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। घने अंधेरे में वो दीपक एक प्रकाश स्तंभ जैसा माना जाता है, जो पितरों को दिशा दिखाता है और उनकी यात्रा में मदद करता है। ये सिर्फ एक दिया नहीं रह जाता, ये हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी देखभाल और हमारी याद का प्रतीक बन जाता है। ये तो वाकई बहुत गहरा और इमोशनल पहलू है। एक साधारण सा दिखने वाला दिया कितनी सारी परतों को समेटे हुए हैं। दिव्यता, पूर्वज, आशा, पॉजिटिविटी, समृद्धि और मार्गदर्शन। क्या कोई खास नियम है जिनका पालन करना होता है? सबसे पहले एक मिट्टी का दीपक लेने को कहा गया है। सामग्री में इसे आकाशदीप या टांगने वाला दीपक भी कहा गया है। टांगने वाला शायद इसलिए क्योंकि इसे अक्सर लटकाया जाता है ताकि ये ऊंचाई पर रहे और हवा में थोड़ा हिलता हुआ सा दिखे, पर नाम से ये अंदाजा लगता है। फिर इस दीपक में तेल या घी डालने का विधान है। पारंपरिक रूप से देखें तो तिल का तेल या शुद्ध गाय का घी इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इन्हें पूजा पाठ में शुभ मानते हैं। इसके बाद इसमें कपास यानी शुद्ध रुई की एक बत्ती लगाई जाती है। जब दीपक इस तरह तैयार हो जाए तो उसे किसी ऊंची, साफ सुथरी जगह पर जलाकर रखना होता है। जैसा हमने पहले बात की थी, घर की छत का किनारा हो सकता है, बालकनी की रेलिंग हो सकती है, किसी ऊंचे पेड़ की डाल, या आजकल लोग बांस या लोहे के स्टैंड का इस्तेमाल करके भी इसे ऊंचाई पर लगाते हैं। मुख्य उद्देश्य यही है कि ये जमीन से ऊपर रहे, आकाश की तरफ। सामग्री के अनुसार दीपक जलाते समय एक विशेष मंत्र का जाप करने का विधान बताया गया है। ये इस क्रिया को और भी सार्थक बनाता है। वो मंत्र है, दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीप सर्व तमोपह, दीपेन साध्यते सर्वम, संध्या दीपम नमोस्तुते। इस मंत्र का अर्थ बहुत गहरा है। ये कहता है कि दीपक की जो ज्योति है वो स्वयं परम ब्रह्म यानी सर्वोच्च सत्ता का ही रूप है। यह दीपक सभी तरह के अंधकार, तम का नाश करने वाला है। दीपक के द्वारा ही सब कुछ साधा या सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए हे संध्या के समय जलाए जाने वाले दीप, तुम्हें मेरा नमन है। तो ये मंत्र सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, बल्कि दीपक की दिव्यता और अंधेरे को मिटाने की उसकी शक्ति को स्वीकार करना भी है। इसे अनिवार्य कहें या न कहें, पर स्रोत बताते हैं कि मंत्र जाप से इस कर्म का फल और महत्व बढ़ जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात जो स्रोत बताते हैं वो ये है कि ये सब करते हुए, यानी दीपक तैयार करते समय, जलाते और रखते समय, मन में भगवान विष्णु और अपने पितरों का स्मरण और ध्यान करना चाहिए। भाव ही सबसे जरूरी है। ये कोई मशीन की तरह करने वाली क्रिया नहीं, बल्कि पूरी श्रद्धा, आस्था और अच्छी कामना के साथ किया जाने वाला एक पवित्र काम है। वाह, ये तो बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। मतलब सिर्फ तरीका ही नहीं, उसके पीछे का भाव, मंत्र का अर्थ और ध्यान का महत्व भी जुड़ा है। ये सब मिलकर इसे एक पूरा अनुभव बनाते हैं।